हेलो दोस्तों, आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी समागम पर। देखिए साथियों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं राजस्थान चिकित्सा विभाग भर्ती परीक्षा 2023 के विषय में। जैसा कि साथियों आप सभी विद्यार्थियों को पता ही है कि आप लोगों की जो प्रोविजनल लिस्ट है साथियों वो जारी होना शुरू हो चुकी है, लेकिन साथियों जब से ईसीजी का और डेंटल टेक्नीशियन का प्रोविजनल लिस्ट आया है तब से साथियों हमारे बहुत सारे अभ्यर्थी वेट ही कर रहे हैं, ठीक है ना। अभी तक हमको कोई दूसरी प्रोविजनल लिस्ट देखने को नहीं मिली है, ठीक है ना। तो साथियों इसको लेकर के हमारे बहुत सारे अभ्यर्थी चिंतित हो रहे हैं, क्योंकि साथियों आपको पता है आचार संहिता लगने वाली है साथियों 10 से लेकर के 15 दिन। कितने? 10 से लेकर के 15 दिन आपकी आचार संहिता में बचे हैं। यदि मैं इसमें फिर भी मोटा सा आंकड़ा लेकर चलूं तो साथियों ये मान के चलिए 10 दिन आपकी आचार संहिता में बचे हुए हैं, ठीक है ना। जब आचार संहिता लग जाएगी तो साथियों ये मान के चलिए आप लोगों की नियुक्ति असंभव सी हो जाएगी, ठीक है ना। इसलिए साथियों बहुत सारे अभ्यर्थी इस बात को लेकर के बहुत चिंतित है, लेकिन साथियों अभी तक जो अपडेट आई है विभाग से, वो क्या अपडेट आई है? विभाग वाकई में आप लोगों की प्रोविजनल लिस्ट में इतनी देरी क्यों कर रहा है, और आप लोगों की प्रोविजनल लिस्ट कब तक आ सकती है, और इसका क्या प्रोसीजर हो सकता है, और कब तक आपको नियुक्ति मिल सकती है, और विभाग में क्या मूवमेंट चल रही है साथियों, उसके विषय में आज मैं इस वीडियो में चर्चा करने वाला हूं। इसलिए साथियों आपको इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखना और एक एक स्टेप को अच्छी तरीके से समझना, ठीक है ना। देखिए साथियों सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा जो आपके विभाग की मूवमेंट हुई है वो मूवमेंट क्या हुई है, ठीक है ना, उसके बारे में चर्चा करूंगा। और साथियों इससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा जो आपकी अभी डीवी लिस्ट आने वाली है, सॉरी प्रोविजनल लिस्ट जो आने वाली है, वो किसके ज्यादा चांसेस बता रहा है। हमारा जो विभाग की मूवमेंट है उसके अनुसार किसके ज्यादा चांसेस है कि जो प्रोविजनल लिस्ट है वो जल्दी आ सकती है, ठीक है ना। तो देखिए साथियों एक तो आपकी एलटी की आ सकती है, ठीक है ना, एक दोस्तों आपकी आरटी की आ सकती है, और एक आपके एओ की आ सकती है, ठीक है ना। तो ये दोस्तों आपकी ऐसी वैकेंसियां, ऐसी भर्तियां जिनकी अभी प्रोविजनल लिस्ट ऑलरेडी बन के तैयार हो चुकी है, और साथियों जो दिन आपका जा रहा है बस जो ही जा रहा है, किसी भी दिन दोस्तों आपकी प्रोविजनल लिस्ट आ सकती है। लेकिन सबसे अहम मुद्दा बना हुआ है साथियों वो एएनएम का, और साथियों हमारे नर्सिंग ऑफिसर के कैंडिडेट का बना हुआ है, ठीक है ना। क्योंकि साथियों एएनएम में और नर्सिंग ऑफिसर के कैंडिडेट के पद बहुत ज्यादा हैं, और साथ ही पदों की संख्या ज्यादा होने की वजह से जो डिपार्टमेंट है उसके पास काम भी बहुत ज्यादा है, ठीक है ना, जिसकी वजह से साथियों आपका ये प्रोविजनल लिस्ट तैयार करने में उनको टाइम लग रहा है। देखिए साथियों इसके अंतर्गत जो कुछ भी हमारे मुख्य बिंदु रहेंगे वो हम चर्चा करेंगे साथियों बाद में। पहले मैं आपको जो डिपार्टमेंट की मूवमेंट हमको मिली है उस मूवमेंट को बता देता हूं साथियों, क्या हमको डिपार्टमेंट का हलचल देखने को मिला है, ठीक है ना। देखिए साथियों ये आपको स्क्रीन बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा, ये फर्स्ट इंडिया न्यूज की कटिंग है, और इसको आप स्पष्ट रूप से पढ़ सकते हो। यहाँ पे लिखा हुआ है चिंता में नौकरी का ख्वाब सजाए हुए बैठे बेरोजगार, ठीक है ना। बिल्कुल जो है चिंता में बैठे हैं सारे के सारे अभ्यर्थी, क्योंकि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्द हमारे डिपार्टमेंट को प्रोविजनल लिस्ट जारी करनी चाहिए और इनको नियुक्ति देनी चाहिए। आचार संहिता लग गई तो साथ ही सब लेने के देने पड़ जाएंगे, ठीक है ना। उसके बाद साथ ही उसमें आगे लिखा हुआ है बात चिकित्सा विभाग में चल रही भर्ती प्रक्रिया से जुड़ी विभाग में चल रही है। 8 कैडर की बंपर भर्तियों की प्रक्रिया, नर्सिंग ऑफिसर के 8750 पद हैं, वहीं पर महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के 2635। ये 2635 नहीं होने चाहिए साथियों, ये आपके साथ 4748 पद होने चाहिए, लेकिन यहाँ पर इनसे बाई मिस्टेक हो गया है, ठीक है ना। तो आप इसको इग्नोर कीजिएगा, आप इससे कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि कहीं हमारे पास 2635 तो नहीं कर दिया घटा के, ठीक है ना। ऐसा कुछ नहीं है, आपके पदों की संख्या उतनी है जो पहले थी, ठीक है ना। तो साथियों अगर हम बात करें इसकी मेन इंपॉर्टेंट न्यूज की तो आप यहाँ पर पढ़ लीजिए, इसको मैं विस्तार से आपको पढ़वा देता हूँ। उसके बाद दोस्तों हम एक एक पॉइंट पर अच्छी तरह से विस्तार से चर्चा करेंगे, ठीक है ना। देखिए साथ यहाँ पे लिखा हुआ साफ साफ इसको आप पढ़ सकते हो। बात चिकित्सा विभाग में चल रही भर्ती प्रक्रिया से जुड़ी है, ठीक है ना। विभाग में चल रही 8 कैडर की बंपर भर्ती प्रक्रिया, नर्सिंग ऑफिसर की उसमें 8750 पद हैं, महिला स्वास्थ्यकर्ता के उसमें 2635 पद है। यहाँ पर 2635 से इन्होंने बाई मिस्टेक लिख दिया, ठीक है ना, इनके पास डाटा नहीं था सही। उसके बाद दोस्तों फार्मासिस्ट के 3067 पद हैं, सहायक रेडियोग्राफर के 1178, लैब टेक्नीशियन के 2190 और नेत्र सहायक के 117 पदों पर यह भर्ती हो रही है, ठीक है ना। और इन्हीं पदों पर साथियों प्रोविजनल लिस्ट जारी करने का इंतजार जो है हमारे अभ्यर्थी कर रहे हैं, ठीक है ना। कब तक ये प्रोविजनल लिस्ट जारी करेंगे उसका इंतजार हमारे अभ्यर्थियों को है। इसके अलावा साथियों इसमें आगे लिखा हुआ है ईसीजी और डेंटल टेक्नीशियन की जारी हो चुकी है प्रोविजनल लिस्ट, ठीक है ना, जैसा कि आपको पता है साथियों, मैंने आपको वीडियो भी डाल दिया था। उसके बाद साथियों आगे इसमें लिखा हुआ है ऐसे में बेरोजगारों को सता रही है आचार संहिता लागू होने की चिंता। बेरोजगारों का तर्क यह है कि यदि प्रदेश में आचार संहिता लागू हो गई तो फिर लंबे समय तक के लिए अटक जाएगी पोस्टिंग की प्रक्रिया। और बिल्कुल सही बात है साथियों, यदि प्रदेश में आचार संहिता लागू हो गई ना, ये जो नियुक्ति प्रक्रिया साथियों ये लंबे समय तक अटक जाएगी। हालांकि चिकित्सा विभाग के अधिकारियों का दावा है, यह साथियों इंपॉर्टेंट न्यूज है, इसी को हमको पढ़ना है, ठीक है ना, इसी के लिए मैंने आपको ये वीडियो बनाया है, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है हालांकि चिकित्सा विभाग के अधिकारियों का दावा है प्रक्रिया चल रही है और तेज गति से प्रक्रिया चल रही है, ठीक है ना, और हम कोशिश करें कि प्रक्रिया जल्दी से जल्दी हो जाए और आचार संहिता से पहले पहले जारी हो जाए सारी की सारी प्रोविजनल लिस्ट, और इसके लिए हम ट्राई कर रहे हैं, ठीक है ना। देखिए साथियों कहने का मतलब यह साफ साफ मैं आपसे ये कहना चाहूँगा जो प्रोविजनल लिस्ट का पूरा केस चल रहा है साथियों, ये जो हमारा डिपार्टमेंट है साथियों ये तो अपनी पूरी कोशिश कर रहा है कि आपको जल्द से जल्द क्या कर दिया जाए, नियुक्त कर दिया जाए, ठीक है ना, यानी कि आपकी प्रोविजनल लिस्ट निकाल दी जाए। लेकिन साथियों यहाँ पर कहीं ना कहीं आप लोगों की ही गलती रही है, क्योंकि साथियों सभी को पता होना चाहिए जब डीवी का लिस्ट आया था तो साथियों उस समय ना चाहते हुए भी अभ्यर्थियों ने क्या लगा दी थी, परिवेदना लगा दी थी, ठीक है ना। और साथियों इतनी अधिक संख्या में परिवेदना
प्रवेदना आने की वजह से ही आप लोगों की प्रोविजन लिस्ट अटकी हुई है। इसके अलावा साथियों चलो यहाँ तक तो ठीक है कि उन्होंने प्रवेदना लगा दी थी जिसकी वजह से प्रोविजन लिस्ट अटकी हुई है। इसके अलावा साथियों बहुत सारे अभ्यर्थी तो ऐसे अभी भी प्रवेदना लगाएंगे जो ना चाहते हुए प्रवेदना लगाने वाले अभ्यर्थी हैं। कुछ एक अभ्यर्थी तो साथियों ऐसे जिनको प्रवेदना नहीं लगानी चाहिए थी, ठीक है ना, लेकिन वो लोग ये समझ रहे थे कि प्रवेदना लगाने से क्या मिलती है, नौकरी मिलती है। जबकि साथियों ऐसा कुछ नहीं है, बस उनके मन में एक मिसकंसेप्शन था जिसको लेकर के वो लोग कंफ्यूज हो गए थे, ठीक है ना। लेकिन साथियों आज उसी का भुगतान आपको करना पड़ रहा है, उसी का खामियाजा आपको भुगतना पड़ रहा है। ये जो सब कुछ आपको देखने को मिल रहा है साथियों, प्रोविजन लिस्ट में देरी होना, नियुक्ति में देरी होना, आचार संहिता का जल्दी से जल्दी आना, ठीक है ना, ये साथियों बस आप लोगों की एक छोटी सी गलती की वजह से हुई है। यदि ये कैंडिडेट प्रवेदना नहीं लगाते तो साथियों आप लोगों का काम जल्दी हो जाता और आप लोगों की प्रोविजन लिस्ट तैयार हो जाती है। साथियों एक तो आप लोगों की जो है सीट इतनी है, ठीक है ना, और इतनी सीट होने की वजह से साथियों आप लोगों के 1.5 गुना अभ्यर्थियों को क्वालिफाई किया गया था, और उसमें भी साथियों इतनी अधिक संख्या में प्रवेदना आने का साफ साफ मतलब ये है दोस्तों कि आप लोगों का जो काम है ना साथियों थोड़ा सा लेट लतीफी से होगा, लेकिन होगा जरूर, ठीक है ना साथियों। वैसे डिपार्टमेंट पूरी कोशिश कर रहा है कि आप लोगों की जो प्रोविजन लिस्ट है उसको जल्दी से जल्द जारी कर दिया जाए और आप लोगों की नियुक्ति प्रक्रिया को निर्धारित कर दिया जाए, ठीक है ना। एक बार साथियों आपकी प्रोविजन लिस्ट जारी हो गई ना तो उसके बाद दोस्तों आपकी नियुक्ति देने में गवर्नमेंट को ज्यादा टाइम नहीं लगेगी, आपकी नियुक्ति तुरंत की तुरंत हो जाएगी, कुछ ही समय लगेगा साथियों। लेकिन दोस्तों हम भी क्या कर सकते हैं, जब तक आप लोगों की प्रोविजन लिस्ट जारी नहीं हो जाती तब तक तो साथियों विद्यार्थियों को चिंता सताई रहेगी, ठीक है ना। कम से कम 10 दिन का समय दोस्तों आचार संहिता में बचा हुआ है, अभी तक दोस्तों प्रोविजन लिस्ट जारी नहीं हुई है। प्रोविजन लिस्ट कब तो ये जारी करेंगे, कब उसमें प्रवेदना लेंगे, उसके बाद कब ये नियुक्ति की प्रक्रिया को शुरू करेंगे, ठीक है ना। तो साथियों इस प्रोसेस में काफी समय लग जाएगा यदि ये हमारा डिपार्टमेंट लेट लतीफी करेगा तो, ठीक है ना। अब देखते साथियों आगे क्या होता है, लेकिन जहां तक हमारे पास इन्फॉर्मेशन आई है वो यही आई है कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो चिंता करेगा वो हमारा डिपार्टमेंट करेगा, ठीक है ना साथियों, क्योंकि साथियों डिपार्टमेंट को जल्द से जल्द यहाँ पर आप लोगों के लिए नियुक्ति देनी है। यदि वो लोग नियुक्ति नहीं देंगे तो साथियों उनको पता है कि वो कितने कर्मचारियों से साथियों हाथ धो बैठेंगे, ठीक है ना, उनको बहुत ज्यादा इंतजार करना पड़ेगा विभाग को। इसलिए साथियों खुद डिपार्टमेंट चाह रहा है कि आप लोगों को जल्द से जल्द नियुक्ति प्रदान कर दी जाए और नियुक्ति प्रक्रिया को शुरू कर दिया जाए, ठीक है ना। लेकिन साथियों मैं आप लोगों से एक बात और कहना चाहता हूँ, अब जो आपकी प्रोविजन लिस्ट आए उसमें साथियों आपको कम से कम मात्रा में प्रवेदना लगानी है, ठीक है ना चाहते हुए भी प्रवेदना मत लगाना। यदि आपको वाकई में कोई इश्यू आपके डॉक्यूमेंट से संबंधित या फिर आपकी ज्वाइनिंग से संबंधित कोई इश्यू आ रहा है तभी साथियों आप प्रवेदना लगाना, अदरवाइज दोस्तों आपको प्रवेदना नहीं लगानी है। क्योंकि साथियों यदि आप लोगों ने प्रोविजन लिस्ट में प्रवेदना लगा दी तो दोस्तों आपकी जो नियुक्ति प्रक्रिया ना उसमें टाइम लग सकता है साथियों, जिसकी वजह से आपकी नियुक्ति प्रक्रिया फिर दोबारा से डिले हो सकती है, ठीक है ना। इसलिए कोई भी कदम उठाए तो दोस्तों सोच समझ के उठाना, क्योंकि साथियों छोटी सी गलती का इतना बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ जाएगा आप सोच भी नहीं सकते हो, ठीक है ना। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि आप लोग बड़े होशियारी से काम करें साथियों, बस इंतजार करते हैं हमारी प्रोविजन लिस्ट का। और जो हमारे LT वाले और अभ्यर्थी हैं, जो RT वाले अभ्यर्थी हैं, जो OA वाले अभ्यर्थी हैं, ठीक है ना, ये साथियों इनका भी प्रोविजन लिस्ट आने वाला है, इनका काम ऑलरेडी रेडी हो चुका है, ऐसी इन्फॉर्मेशन हमारे पास आई है, ठीक है। अब साथियों जो कुछ भी होगा देखा जाएगा, लेकिन 1-2 दिन में आप लोगों की जो है प्रोविजन लिस्ट आ जाएगी LT RT वगैरह की, ठीक है। उसका दोस्तों आपकी ENM के आने के ज्यादा चांस है बता रहे हैं, उसके बाद दोस्तों आपके नर्सिंग ऑफिसर के आएंगे, ठीक है ना। लेकिन साथियों मैं तो ये चाहता हूँ सारी लिस्टें एक ही दिन में जारी कर दो, और एक ही दिन में जारी करने के बाद थोड़ा सा टाइम लीजिए 3 से लेकर के 5 दिन का, और इनकी नियुक्ति प्रक्रिया को दोबारा से शुरू कर दिया जाए। लेकिन साथियों हमारे चाहने से होगा क्या, कुछ भी नहीं होगा ना, हमको तो बस इंतजार करना है, हम इंतजार ही कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।